आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है द पैसेंजर। इस स्टोरी के स्टार्ट में एक जंगल दिखाया जाता है जहां एक कपल आराम कर रहा होता है। उनके सामने अचानक एक लड़की आ जाती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। पहले तो ये दोनों भाग जाते हैं, लेकिन फिर लड़का उसकी मदद के लिए वापस आता है। वो लड़की इसे मार देती है और साथ ही इसकी वाइफ को भी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक ड्राइवर जो बहुत बदतमीज होता है वो एक पैसेंजर को अपनी वैन में बिठाता है, जिससे इस ड्राइवर की बातें बोर कर रही होती हैं और वो कानों में हेडफोन्स लगा लेती है। अब ये ड्राइवर अपने दूसरे पैसेंजर्स को लेने जाता है, जिनमें एक माँ और एक बेटी होती है। बेटी का नाम मार्था होता है। इन दोनों को इसकी वैन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ड्राइवर कहता है कि इस वैन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्था और उसकी मॉम सीट के लिए अब आर्गुमेंट्स कर रही होती हैं, तो ड्राइवर मार्था को अपने साथ फ्रंट सीट पर बिठा लेता है। ड्राइवर देखता है कि मार्था का एक तरफ का फेस जला हुआ है। वो मार्था से कहता है कि तुमने जब पहली बार सिगरेट पिया होगा तब तुम्हारा चेहरा जल गया होगा। पीछे बैठी मार्था की माँ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इनके बीच में एक शीशा होता है जिससे मार्था की मॉम इरिटेट हो रही होती हैं और ड्राइवर से इस शीशे की वजह पूछती हैं। ड्राइवर बताता है कि मैंने ये शीशा इसलिए लगवाया है ताकि पीछे बैठे लोगों से मुझे वायरस न लग सके। हो सकता है कि पीछे वाले लोगों से, स्पेशली औरतों से, मुझे खतरा हो। अब इनका सफर आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक कार इन्हें आकर ओवरटेक करती है। इस बात से ड्राइवर को बहुत गुस्सा आता है और वो गालियां देना शुरू हो जाता है। मार्था की मॉम इसे कहती है कि तुम्हारे साथ जब लेडीज हों तब तुम्हें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं। जो दूसरी औरत वैन में बैठी होती है वो भी मार्था की मॉम का साथ देती है इस बात में। अब वैन आगे बढ़ रही होती है और एक जगह ड्राइवर ने अपना रूट तब्दील कर लिया है। वो दूसरे रूट पर जाने लग चुका है। पैसेंजर्स के पूछने पर वो बताता है कि इस रूट पर बहुत ज़्यादा कार्स आती हैं और रश होता है। अब ये मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक जगह अंधेरा और धुंध है। ड्राइवर गाड़ी से बाहर आकर देखता है तो एक एलियन क्रिएचर है और साथ उसका एक स्पेसशिप भी होता है। मार्था भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और उस क्रिएचर के पास जाकर उसे टच करने की कोशिश करती है। उस क्रिएचर के हाथ से कोई एक चीज़ निकलकर मार्था की एक फिंगर में चली जाती है। मार्था की मॉम बाहर आकर उसे गाड़ी में वापस बिठा देती हैं और ये यहाँ से अपने सफ़र पर आगे निकल पड़ते हैं। मार्था की मॉम देखती हैं कि जो उनके साथ दूसरी लेडी है उसके सर पर विग है, यानी उसके अपने असली बाल नहीं हैं। मार्था की मॉम बताती है कि मेरे जो हस्बैंड थे वो अल्कोहल बहुत कंज्यूम करते थे। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हो गई। उनके साथ उस टाइम मार्था भी थी जिसका चेहरा जल चुका था। अब मार्था को दिखाया जाता है जिसकी फिंगर का कलर चेंज हो रहा है और वो नीली पड़ रही है। उसकी आंखें भी बदल रही होती हैं। मार्था की मॉम उसको बुलाती हैं मगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। अब ड्राइवर तेज़ी में आकर एक लड़की का एक्सीडेंट कर देता है और गाड़ी बहुत आगे ले जाता है। दूसरी लेडी उसे गाड़ी रोकने का कहती है कि तुमने एक लेडी को हिट किया है, शायद वो जिंदा हो। और अब ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। जब वो उस लड़की के पास वापस पहुंचते हैं तो उसकी सांसें अब भी चल रही होती हैं। ड्राइवर अब हॉस्पिटल कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ़ोन गर्म होने की वजह से उसके हाथ से गिर जाता है। अब ये उस लड़की को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब वैन में वो पहले वाली लेडी इस लड़की के पास ही होती है। ये लड़की अब होश में आहिस्ता से आना शुरू हो जाती है। अचानक ये लड़की उस लेडी पर हमला कर देती है और इसके मुंह से एक अजीब सी चीज़ निकल रही होती है और उस लेडी के मुंह पर गिर जाती है। ये कोई चिपचिपा टाइप सॉल्यूशन होता है। वो लेडी भी इस लड़की की तरह की हो जाती है। एक्चुअली ये एक वायरस होता है जो उस लेडी को भी इन्फेक्ट कर चुका है। अब ये लेडी मार्था की मां पर अटैक कर देती है। आगे बैठी मार्था और ड्राइवर ने लाउड म्यूजिक चलाया होता है, इसलिए इन्हें पीछे का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। अब मार्था की मॉम इस शीशे पर कोई चीज़ उठाकर फेंकती हैं ताकि वो लोग भी खबरदार हो सकें। ड्राइवर और मार्था जब पीछे देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। अब वो गाड़ी रोक कर बाहर जाता है और वैन के पीछे का डोर खोलकर मार्था की मॉम को मुश्किल से बाहर निकाल लेता है और उस लेडी को, जो कि अब एक मॉन्स्टर बन चुकी है, उसे पीछे ही बंद कर देता है। अब ये तीनों इस वैन को छोड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। ड्राइवर इन्हें कहता है कि अब तुम दोनों को यहाँ से अकेले जंगल से जाना होगा। अब वो मॉन्स्टर लेडी भी गाड़ी का दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाती है। मार्था और उसकी मॉम जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन मार्था की वो फिंगर जिसका कलर चेंज हो रहा था अब वो ज़ख्म बन रहा होता है और मार्था को उसकी तकलीफ से चीख मारना पड़ती है।
इससे उस मॉन्स्टर को मार्था की और उसकी मॉम का पता चल जाता है कि वो कहाँ हैं। अब मार्था की मॉम मार्था से कहती है कि तुम्हें यहाँ से आगे अकेले जाना होगा और मैं उस मॉन्स्टर लेडी का मुकाबला करूँगी। मार्था नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी मॉम ने उसे मना कर भेज दिया होता है। अब आगे जाकर मार्था को ड्राइवर भी मिल जाता है और ये दोनों वापस दोबारा वैन में चले जाते हैं। ये यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और मार्था को अब अपनी मॉम की चीख की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे कि वो समझ जाती है कि उस लेडी ने उसकी मॉम को मार दिया है। आगे बढ़ते हुए इनका पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा होता है। मुश्किल से ड्राइवर गैस स्टेशन तक गाड़ी को पहुँचाता है। वहाँ से पता चलता है कि उसका पेट्रोल टैंक ही लीक हो रहा है। वो पहले इसे ठीक करता है। ये देखते हैं कि यहाँ स्टेशन पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता, इसलिए अब वो पेट्रोल लेने के लिए आगे जाता है। वो मार्था से गाड़ी में ही रुकने का कहता है। मार्था बहुत डर रही होती है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता। ड्राइवर फ्यूल लेने चला जाता है। मार्था अब देखती है कि एक मॉन्स्टर लेडी उसकी गाड़ी के पास आ रही है। ये मार्था की अपनी मॉम ही होती हैं, जो अब इन्फेक्टेड हो चुकी हैं और अब एक मॉन्स्टर बन चुकी हैं। यहाँ गैस स्टेशन का एक एम्प्लॉय भी आ जाता है। मार्था की मॉम उस पर हमला करती हैं और उसे मार देती हैं। अब ड्राइवर यहाँ पहुँच आया है फ्यूल लेकर। ये फ्यूल डालकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये थोड़ा खुश होते हैं कि इनकी जान बच चुकी है। यहाँ अब बारिश भी होना शुरू हो जाती है। अब इन्हें लगता है कि इनकी गाड़ी के ऊपर कोई मौजूद है। ड्राइवर जब एक जोरदार ब्रेक लगाता है तो वो मॉन्स्टर नीचे गिरती है। वो असल में इनकी गाड़ी पर इनका पीछा कर रही होती है। अब वो गाड़ी आगे पीछे करके उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है गाड़ी के नीचे देकर, लेकिन इस सब के दौरान ड्राइवर खुद भी थक जाता है और प्यासा हो जाता है। वो मार्था से पानी मांगता है। अब मार्था गाड़ी से उतरती है पानी लेने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर अब उठकर वैन में आ जाती है और अपनी जीभ से ड्राइवर का गला घोंटने की कोशिश करती है। तभी मार्था आकर उस ड्राइवर को बचा लेती है। मॉन्स्टर गाड़ी के बाहर से आकर मार्था की साइड वाला मिरर तोड़ देती है और मार्था पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर उसे बचा लेता है और अब ये अपनी गाड़ी यहाँ से भगा कर निकल जाते हैं। ये जब पीछे देखते हैं तो वो मॉन्स्टर गाड़ी की स्पीड से भी तेज भाग कर इनके पीछे आ रही होती है और वो जल्द ही इनकी गाड़ी में पहुँच आती है। अब ड्राइवर गाड़ी को एक दरख्त से टकराता है, जिससे इनकी गाड़ी उल्टी हो जाती है। वो मॉन्स्टर अब मार्था पर हमला करती है। ड्राइवर मार्था को बचाने के लिए मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मॉन्स्टर जब ड्राइवर की तरफ बढ़ती है तो मार्था उस पर हमला करके उसे मार देती है। ये दोनों अब यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ सुबह हो चुकी है। ये दोनों एक बार में पहुँचते हैं जहाँ कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता। मार्था वॉशरूम में जाती है। वहाँ वही चिपचिपा सोल्यूशन ऊपर से आकर गिरता है, जो सोल्यूशन उसकी फिंगर में गया था और जिस सोल्यूशन से एक्सीडेंटल लेडी ने फर्स्ट पैसेंजर लेडी को इन्फेक्ट किया था। दूसरी तरफ बाहर ड्राइवर को दिखाया जाता है, जो वाइन पीने की तैयारी कर रहा होता है। अचानक उसके सामने बहुत से लोग आ जाते हैं। ये कोई आम लोग नहीं बल्कि मॉन्स्टर होते हैं। ये सब इन्फेक्टेड हैं और इनके साथ मार्था भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। एक्चुअली जो चीज़ एलियन क्रिएचर से मार्था की फिंगर में ट्रांसफ़र हुई थी, उसी ने इन सबको इन्फेक्ट करके मॉन्स्टर बना दिया होता है। यानी इन सब के इन्फेक्ट होने की वजह वही एलियन है जो दूसरी दुनिया से यहाँ आया था। और स्टोरी के स्टार्ट में जिस लेडी ने एक कपल को मारा था, वो भी मॉन्स्टर थी और इन्फेक्टेड लेडी थी। ये कहानी थी मूवी द पैसेंजर की। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।